वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याभिगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। आइए हनुमान जी, आइए श्री राम जी रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। जय श्री हरि। प्रतिमा रुदहि पवित पात, नवअति बात बह डोलति मही, बरसहि बलाहक रुधिर कच, रज अशुभ अति सक को कहीं, उत्पात अमित बिलोकि नभ सुर, बिकल बोलहि जय जय, सुर सभय जानि कृपालि रघुपति, चाप सर जोरत भय। अर्थात जब रावण का अंत समय आया, उसकी मृत्यु निकट आई, तब मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र से आंसू और अश्रुजल बहाने लगी, मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उसको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस, सियावर रामचंद्र जी की जय। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो स्वयं काल सर्प हों। सायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण रावण के नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर आगे की ओर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड अर्थात धड़ पृथ्वी पर नाचने लगे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, अगर जेऊ मरत घोर रब भारी, कहाँ रामुरन हतौ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ने लगे, जिससे धरती धंसने लगी। अर्थात रावण के जो धर थे, सर तो आगे चले गए बाण से, लेकिन उसके धर अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे, जो बिना ही मस्तक के थे। तब प्रभु ने बाण मारकर उसको 2 टुकड़े कर दिए कि उसके प्रभाव से धरती भी धंसने लगी थी। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। मतलब उसके सर कटने के बाद भी वो राम को ही ढूंढ रहा था कि मैं मार दूंगा। और एक तीर से उसके नाभि का अमृत सोखा गया, और बाकी के जो 30 तीर थे उससे उसके 10 शीश और 20 भुजाएं
काटी गई। तो इस तरह से 30 तीर से 10.5 सर और 20 भुजाएं काट दी गई। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी पर्यु 2 खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी डोलने लगी, हिल रही थी पृथ्वी। समुद्र, नदियां और दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़े को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के धड़ के टुकड़े किए, तब वह 2 भाग में टूट गया और दोनों भाग पृथ्वी पर ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आगे की ओर जाने लगा। और उसके शरीर से वानर और भालू, ये सारे समुदाय जो युद्ध में भाग लिए थे, वे दबने लगे और गिर रहे थे। मंदोदरी आगे भुज सीसा, दरिसर चले जहां जगदीसा। अप्रविश सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुदुम्बी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले। अर्थात राम के बाण रावण के 10 शीश को लेके मंदोदरी के पास जाके रख दिया। और फिर बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। सब बाण जाकर श्री रामचंद्र जी के तरकस में पुनः प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने बाजे, मृदंग और नगाड़े बजाने लगे, क्योंकि राक्षस राज रावण का अंत हो चुका था। तासु तेज समान प्रभु आनन, हरस देखि शंभु चतुरानन। जय 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 ध्वनि पूरी प्रब्रह्मांडा, जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांडा। जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी बहुत ही हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजा दंड वाले श्री रघुवीर की जय हो, जय हो, जय हो। रावण की जो आत्मा थी उस रामचंद्र जी के मुख में प्रवेश कर गई। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी बहुत ही हर्षित हुए। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाने लगे और कहते हैं, कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन सरन सुख प्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण, करुणानिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुदुम्बि गह गई। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालहि। अर्थात हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोभ और जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले श्री रामचंद्र जी, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों को शोभा प्राप्त की। अर्थात उनके अंग जो है बहुत सारे कामदेवों की तरह जगमगा उठे और युद्ध भूमि में ही शोभा प्राप्त कर रही है। उसके आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल, समेत उडुगन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने।
जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। अर्थात सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। ऐसे हमारे श्री रामचंद्र जी करुणा निधान सुशोभित है, मानो नीले पर्वत बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हों। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष को छू रहे हैं, उसे फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अर्थात खून के कण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालु सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद जी की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी सक खसी परी। जुबति वृंद रोवत उठी धाई अते ही उठाई रावण पहियाई। पति के कटे हुए सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठकर दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आ गई। पति गति देखित करहि पुकारा छूटे कच नहीं बपुष संभारा। उड़ताड़ ना करहि विधि नाना रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की यह दशा देखकर वे बहुत ही करुणा में पति को पुकार पुकार कर रोने लगी। उसके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं हो रही थी। वे अनेकों प्रकार से अपनी छाती को पीट रही है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब बलनाथ डोल नित्य धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सहि सकहि न भारा सो तनु भूमि पर्यो भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेषनाग और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सम्मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जितेहु काल जम साई आज परेहु अनाथ की नाई। फिर वो बोलती है कि हे नाथ, वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। अर्थात मंदोदरी अपने पति रावण के वियोग में कहती है कि वरुण, कुबेर और इंद्र में इतनी क्षमता नहीं थी जो रणभूमि में तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाए। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हुए हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोव निहारा। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोव निहारा। अर्थात तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। रावण, तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो गई कि
कि आज कुल में तुम्हारे पास कोई रोने वाला नहीं बचा, अर्थात कोई शेष नहीं रह गया। कुल के सारे लोग मारे गए, अब तुम्हारे सामने कोई रोने के लिए बचा ही नहीं है। इस तरह से रावण के वियोग में प्रलाप कर रही है। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब दिशिप नित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही। मंदोदरी कहती है, हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात ये उचित ही है कि जैसे तुमने राम के विमुख हुए तो तुम्हारा ये तो हाल होना ही था। अर्थात जो राम के विमुख होता है उसे बचाने वाला इस धरती पे कोई नहीं बचता, कोई शेष नहीं रहता। इस तरह से मंदोदरी प्रलाप करके रावण के मारे जाने पे रो रही है। काल विवश पति कहा न माना, अग जग नाथु मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा श्री रामचंद्र जी को तुमने मनुष्य जाना। इसी कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई और आज तुम निष्बल तेजबल होकर के पृथ्वी पर गिरे हुए हो और तुम्हारे पास कुल का कोई रोने वाला नहीं है। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। अजेहि नमत शिव ब्रह्मादि, सुर पिय भजहु नहीं करुणामयं। आ जन्म ते पर द्रोह रथ, पापौघ मैं तब तनु अयं। तुम्हु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयं। अर्थात दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य जाना, उन्हें पहचान नहीं पाया। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने कभी भजा नहीं। तुमने हमेशा उनका विरोध कर लिया, तुमने उनसे बैर कर लिया, जिससे तुम्हारा ये हाल हो गया। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा है। इतने पर भी जिस निर्विकार ब्रह्म श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ कि तुम श्री रामचंद्र जी के हाथों से मरने के पश्चात वैकुंठ लोक में जा रहे हो। इस वजह से मैं श्री रामचंद्र जी को हमेशा धन्यवाद करती हूँ, उन्हें नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दिन भगवान सियावर रामचंद्र जी की जय। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस भगवान ने तुमको ऐसी गति दी, तुमको वैकुंठ लोक दिया, जो कि योगी समाज को भी करोड़ों वर्ष की तपस्या करने के बाद दुर्लभ रहता है, उनको भी वैकुंठ लोक नहीं मिलता। लेकिन इस करुणामय श्री रामचंद्र जी ने तुम पे दया करके तुमको वैकुंठ लोक भेज दिया है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबन्य सुख माना। अज महेश नारद सक सनकादि, जे मुनि बर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, रुदन करत देखी सब नारी। गयो विभूषण विभीषण मन दुख भारी। वे सभी
जो भी भगवान को मानने वाले ऋषि मुनि थे वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हो गए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा दुख हुआ और वे विभीषण जी उन स्त्रियों के पास गए जो कि रावण और अपने कुल का सर्वनाश होने के वियोग में बहुत ही रो रही थी। बंधु दशा बिलो की दुख किन्ना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदिन्ना। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझायो, अब बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर बहुत ही पश्चाताप किया, घोर दुख हुआ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी, अर्थात लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि हे लक्ष्मण, तुम जाकर विभीषण जी का धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी उन्हें बहुत प्रकार से विभीषण को समझाया, तब जाकर कहीं विभीषण जी प्रभु के पास पुनः वापस लौटकर आ गए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। किन्न क्रिया प्रभु आय सुमानी, अविधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को कृपा की दृष्टि से देखा और कहा कि हे विभीषण, सब शोक त्याग कर रावण के अंत्येष्टि क्रिया करो, अर्थात क्रिया करने की तैयारी करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक रावण के अंत्येष्टि की सारी क्रियाएं की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, अभवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माहि सियावर रामचंद्र जी की जय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को वापस लौट आई, अर्थात रावण को अंतिम विदाई देकर रावण को पीछे छोड़कर मन में श्री रामचंद्र जी को धारण करके पुनः महल को वापस लौट आई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारे हु तिलक कहु रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर नावहु, आप सरिस कपि अनुज पठावहु। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान जी, सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने पुनः आकर श्री रामचंद्र जी के आगे सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति अर्थात हनुमान जी सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ, अर्थात विभीषण जी के साथ लंका जाओ और उनका राज तिलक करो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को विभीषण जी के साथ भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, किन्न जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत लंका की ओर चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक कराया और विभीषण जी की स्तुति की। जोरि पानि सबहि सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोली कपिलिन्ने, कहि प्रिय बचन सुखी सब किन्ने। सभी ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया
तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आ गए। क्षमा कीजिए, सभी ने हाथ जोड़कर विभीषण जी के आगे सर नवाया और उसके पश्चात तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आ गए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको खुशी कर दिया, सबके हृदय प्रफुल्लित कर दिए। किए सुखी कही बानी सुधासम, बल तुम्हारे रिपुहयो, अपायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारे नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। अर्थात भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु रावण मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वो बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार कर पा जाएंगे और वो वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं आघाहि कपिपुंज, बार बार शिव नावहि, अगहि सकल पद कंज, सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त ही नहीं हो रहे थे। वो तृप्त नहीं हो रहे, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते रह रहे हैं। इस तरह से आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और रामायण जी की स्तुति करते हैं। रामायण जी की आरती करते बच्चों, आ जाओ। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या राम जी लला की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की। हर हर महादेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। महादेव। जय श्री राम। कल फिर से इसी समय मिलते हैं 8:30 को। कल फिर से सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ करिए पयान, सियावर रामचंद्र जी की जय। जय।